बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा व तालिबात, कैसे हैं आप सब लोग। 8वीं जमात की इस्लामियात के सबक अकीदा आखरत और तामीर सीरत में उसका किरदार, इस सबक के सफ़ा नंबर 6 पर जिसका आगाज होता है हम हाजिर हैं। पहले 2 लेक्चर में इस सबक का काफ़ी सारा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 8 पर इस सबक के इख्तितामी 3 पैराग्राफ पढ़ेंगे। आज के सबक का आगाज होता है जीम, अकीदा है आखरत, शुजात, इस्तिकामत और इसार का मुहर्रिक। शुजात का मतलब होता है बहादुरी, इस्तिकामत का मतलब होता है डट जाना और इसार का मतलब होता है अपनी जरूरत होने के बावजूद दूसरे को तरजीह देना। मुहर्रिक यानी सबब यानी के वजह। इस पैराग्राफ में ये बात बताई जा रही है कि आखिर अकीदा आखरत वो कौन सी ऐसी उसकी वजह है कि जिसकी वजह से इंसान में शुजात, इस्तिकामत और इसार जैसी बड़ी सिफात पैदा होती हैं। कभी आपने सोचा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों कर आग में कूद पड़े, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में किस तरह कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में आखिर क्या बात थी कि जिसकी बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसीन महल्लात और शहाना जिंदगी के बजाय बान की चारपाई और खजूर की चटाई को कबूल किया। दरअसल यहाँ से ये बात बताई जा रही है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्यों कर आग में कूद पड़े। हालांकि जिंदगी तो सबको अजीज होती है, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान था कि आखिरत में मुझे अपने इस काम का सिला मिलेगा, इसलिए उनके अंदर शुजात आ गई। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र में कुर्बानी के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि वो जानते थे कि जिस अल्लाह के लिए मैं कुर्बान हो रहा हूँ आखिरत में वो इसका मुझे बेइंतहा अजर देगा। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बात कि आपने हसीन मोहल्लात और शहाना जिंदगी के बजाय बान की चरपाई और खजूर की चटाई कबूल की। एक दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, देखा कि आप एक बोरिये के ऊपर लेटे हुए हैं और उस बोरिये के निशान आपके बदन के ऊपर मौजूद हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो दिए और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, कैसर व कसरत में हसीन महल्लात में रह रहे हैं और शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों जहान पेश कर दिए, तो आप क्यों इस तरह फकीराना जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है। तो ये आखिरत की जिंदगी है जिससे इंसान में इंतहाई शुजात पैदा हो जाती है, इस्तिकामत पैदा हो जाती है, इसार पैदा हो जाता है। यही हमारे अंबिया कराम के अंदर सिफात पैदा हुई। वो दीन को लेके चले और उन्होंने वो अफराद बनाए कि जिनके अंदर शुजात, इस्तिकामत और इसार था। तो नतीजा ये निकला कि दीन दुनिया के कोने कोने तक फैल गया। आज भी अकीदा आखरत हमसे इस वक्त ये डिमांड कर रहा है कि हमारे अंदर शुजात, बहादुरी, दिलेरी पैदा हो, इस्तिकामत, दीन के ऊपर जम जाना, डट जाना पैदा हो जाए, और इसार यानी कि कुर्बानी, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देना, ये सारी चीजें हमारे अंदर पैदा हो जाएं और इनका मुहर्रिक, इनका सबब, इनकी वजह वो सिर्फ और सिर्फ अकीदाए आखिरत हो सकती है। अगला पैराग्राफ है दाल इंसाफ कहाँ, इत्मीनान बख्श जवाब। यानी इस दुनिया में इंसाफ है कहाँ। अगर इसी दुनिया के अंदर इंसाफ तलब करने लग जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंसाफ मिलेगा क़यामत वाले दिन, जिसको यौमुद्दीन कहा गया, यानी इंसाफ का दिन। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दौलत के नशे में चूर हैं, गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हैं, इंसानों पर जुल्म ढाते हैं, लोगों के हक मारते हैं, हत्ता के यतीमों और बेवाओं तक के माल और जायदाद हड़प कर जाते हैं। ये जालिम लोगों का यहाँ पर तज़किरा हो रहा है कि जो दौलत के नशे में, ताकत के नशे में, इक़्तिदार के नशे में इतने गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाते हैं कि वो अपनी दौलत का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके, ओहदे का इस्तेमाल करके इंसानों पर जुल्म ढाते हैं और लोगों के हक मारते हैं, रिश्वतें वसूल करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से लोगों से माल बटोरते हैं। यहाँ तक कि जो मुआशरे के पिसे हुए तबकात होते हैं, जैसे यतीम, बेवा या इस तरह के फ़कीर व मिस्कीन लोग, तो उनसे भी मालो जायदाद अगर उनको मिल जाता है तो वो हड़प कर जाते हैं। यतीमों और बेवाओं के पास किसी हद तक मालो जायदाद होता है और जो फकीर और मिस्कीन होते हैं उनसे वो जराइम कराते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको आखिरत के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता या कमजोर यकीन होता है और ये अपनी मन मानियां करके
इन लोगों के साथ जुल्म व ज्यादती कर। दूसरी जानब वो लोग हैं जिन्होंने दिफाए वतन की खातर, क़याम सदाकत और इंसानी बका की खातर जालिम व संगदिल हमलावरों, चोरों और लुटेरों के खिलाफ जिहाद किया। ये खुदा तरस लोग हैं, ये इंसाफ पसंद लोग हैं, ये अल्लाह वाले लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। ये इनकी सिफात का तज़किरा हो रहा है कि दिफाए वतन की खातर सरहदों के ऊपर लड़ते हैं, और वतन के अंदर अगर कोई शोरश बर्पा होती है तो उसको मिटाने के लिए अपनी जान तक ये दे देते हैं। हर वक्त ये लोग अपने घरों से बाहर होते हैं और मुआशरे में और वतन में क़याम अमन की खातर ये हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं। क़याम सदाकत यानी हक और सच की खातर उठ खड़े होते हैं झूठे और फराडी लोगों के खिलाफ, और इंसानी बका की खातर यानी इंसानों के अंदर इंसानियत रहे और इंसानों की जान खतरे में ना हो, इसकी खातर वो अपनी जान खतरे में डालते हैं। और जितने मुआशरे के जालिम लोग होते हैं, संग दिल लोग होते हैं, पत्थर दिल लोग होते हैं, और जो हमला आवर होते हैं, इसी तरह चोर होते हैं, लुटेरे यानी डाकू होते हैं, उनके खिलाफ जिहाद करते हैं। और कुछ वो लोग हैं जिन्होंने फाका कशी में जिंदगी गुजारी। फाका कशी यानी मुफलसी, यानी नादारी, यानी कि गरीबी, भूख और खौफ की आजमाइश का सामना किया, लेकिन किसी का हक मारा न किसी से ज्यादती की। यानी ये लोग अपने ऊपर गुर्बत सहते हैं, भूख सहते हैं, खौफ सहते हैं, लेकिन न किसी का हक मारते हैं, न किसी से ज्यादती करते हैं, बल्कि खुद दुख सह कर दूसरों को आराम पहुंचाया, खुद भूखे रह कर दूसरों को खाना खिलाया। इसको इसार कहा जाता है कि खुद दुख सह कर दूसरों को आराम पहुंचाना, खुद भूखे रहना, दूसरों को खाना खिलाना, यह है हकीकी ईसार, जिसको कुरान पाक में फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि एक मुसलमान की शान ये होती है कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देता है, गो के खुद भी उसको इस चीज की जरूरत होती है। और हत्तल मकदूर यानी जितना मुमकिन हो सके जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करते रहे। खत्तुल मकदूर की मुतरादिफात में से खत्तुल इम्कान और खत्तुल वसा भी है। इन सब का सिला कहाँ? जाहिर है दुनिया के अंदर तो नहीं मिलता। एक मोमिन के पास इसका यकीनी जवाब यही है कि आखिरत के घर में जो अबदी है, यानी इसका सिला मिलेगा आखिरत के घर जो कि हमेशा हमेशा, अबदी का मतलब हमेशा हमेशा न खत्म होने वाला घर। हाँ, अकीदा आखिरत, सच्चा सहारा और उम्मीद की किरण। इस पैराग्राफ का मतलब खुलासा यूं समझें कि ये सच्चा और हकीकी सहारा है अकीदा आखिरत, और उम्मीद की हकीकी किरण है। अकीदा आखिरत एक मुसलमान का बहुत बड़ा और सच्चा सहारा है। इस जिंदगी में कितनी दुश्वारियां और नाकामियां हम इस उम्मीद पर गवारा कर लेते हैं कि आइंदा जिंदगी में इनकी तलाफी हो जाएगी। अगर आज ये अकीदा खत्म हो जाए तो जिंदगी में मायूसी छा जाए, लाखों लोग खुदकुशी कर लें। ज़ाहिर है इंसान दुनिया में अगर नाकाम होता है ना तो वो कहता है कि चलें ये अल्लाह ने मेरे साथ किया है तो अल्लाह इसका सिला मुझे आखिरत में देगा। लेकिन जो लोग अकीदा आखिरत को नहीं मानते, अल्लाह को नहीं मानते, तो वो कहते हैं कि ज्यादती हो गई हमारे साथ, अब इसका कोई मदावा नहीं, लिहाजा वो लोग जिंदगी ही खत्म कर लेते हैं। और यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका और दुनिया के दीगर वो इलाके जहां आखिरत के ऊपर और अल्लाह के ऊपर लोगों का यकीन नहीं है, तो वहां खुदकुशियां भी बहुत ज्यादा होती हैं। भूखे दौलतमंदों के कपड़े नोच लें और दुनिया का अमन दरम बरम हो जाए। ये अकीदा इंसानों को एक नज्म ज़ब्त सिखाता है। अकीदा आखिरत ये मुआशरे में रहन सहन का तरीका सिखाता है। वरना अगर इस अकीदे को उठा लिया जाए तो बात यह है कि वाकई दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो जाए कि हर शख्स कहे कि दुनिया में मेरे साथ इंसाफ ही हो, लेकिन दुनिया में इंसाफ है कहाँ। तो यहाँ तक पहुँच के हमारा सबक इख्तिताम पजीर हुआ। तो यहाँ से मशक हल करते हैं, और मशक का पहला सवाल है कि ईमान बिल आखिरत के अज्जा क्या हैं। तो इसका जवाब तलाश करें अगर हम, तो इसका जवाब हमें मिलेगा सफ़ा नंबर 6 के ऊपर। बिल्कुल इस सबक के आगाज में ये लिखा है अकीदा आखिरत के अज्जा, और ये 5 अज्जा हैं, और यहाँ तक आकर ये जवाब मुकम्मल हो जाता है। तो ये हुआ पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है जी, अपने असातिज़ा की रहनुमाई और किताबों के मुताले के जरिए अकीदा आखिरत पर एक मुफस्सल नोट लिखें। इस पर एक इनामी मुकाबले का एहतमाम करें। अपने मजमून पर अपने असातिज़ा, वालिदैन और दीगर इल्म और तहकीक लोगों से मशवरा और इस्लाह हासिल करें, और इसे अपने स्कूल, मैगजीन या अखबारात और रसाइल में इशाअत के लिए भिजवाएं। इस सारे सवाल का जवाब ये है कि जब स्कूल लगे हुए हों
تو وہاں پر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. ظاہر آن لائن ایسا مشکل ہے کہ ہمارے پاس نہ تو اسٹوڈنٹ موجود ہیں، اسٹوڈنٹ کے پاس اساتذہ موجود نہیں ہیں، اور اسی طرح علم و تحقیق والے لوگوں سے مشورہ کیسے کیا جائے وہ بھی ہم سب ایک دوسرے سے دور ہیں، اور اسکول کے میگزین یا اخبارات اور رسائل، بہرحال یہ تو بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی حد تک جب سکول لگے ہوئے ہوں تو اس سوال کا جواب تلاش کیا جا سکتا ہے. اب تیسرا سوال، عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی، اس کی وضاحت کریں. صفحہ نمبر 7 کے اوپر، اور یہ ہے الف. یہاں سے یہ پورا پیراگراف عقیدہ آخرت، نیکی کی بنیاد، اور یہاں آخر تک مکمل طور پہ یہ پیراگراف اس سوال کا جواب ہے. چوتھا سوال ہے، اطاعت الہی اور اعلیٰ کردار صرف عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے ممکن ہے، اس کی تشریح کریں. تو ابھی پچھلے سوال کے جواب کے ساتھ ہی اگلا جو پیراگراف ہے با، عقیدہ آخرت اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ، یہ اس کا جواب ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک اس سوال کا جواب مکمل ہو جائے گا. پانچواں سوال ہے، تعمیر سیرت کے سلسلے میں عقیدہ آخرت کے کردار پر ایک مفصل مضمون تیار کریں. طلباء یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سوال کا جواب آپ نے تلاش کرنا ہے. اور چھٹا سوال ہے، خالی جگہیں پر کریں. الف، دوسری زندگی میں جس دن سب لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے اسے حشر کہتے ہیں. تو حشر خالی جگہ کے اندر آ جائے گا. با، نامہ اعمال میں انسان کے چھوٹے بڑے تمام اعمال درج ہوں گے. تو با کا جواب ہے اعمال. جیم، جس اللہ نے انسان اور کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے. تو جیم کی خالی جگہ میں آ جائے گا دوسری. دال، آخرت کی جواب دہی کا احساس انسان کو ظلم اور برائی سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ نے یہ مکمل طور پر اپنی کاپیوں کے اوپر ہوم ورک کرنا ہے. ہوم ورک اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس مشق کو اپنی کاپیوں کے اوپر حل کریں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر کافی ساری چیزیں آ جائیں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے اس لیکچر کو آپ لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹس میں آ کر آپ اپنے رائے کا اظہار کریں. ہماری اس ویڈیو کو 8ویں جماعت کے دوسرے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں، خواہ وہ دوسرے اسکولوں ہی میں کیوں نہ پڑھتے ہوں. اور اگلے سبق تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.